हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रोड मैप टू एनिमेशन। यार एनिमेटर बोला जा सकता है। तो यार किस तरह से आप जो है आपको अगर एनिमेटर बनना है, आप डेवलप करना चाहते हो कुछ एनिमेज और मार्वल की, आपने बहुत सारे स्टूडियोज़ के बहुत सारे आपने एनिमेशन देखे होंगे, आपने सीजीआई देखी होगी। सीजीआई का मतलब नहीं मालूम हो तो कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स को बोला जाता है एक तरह से सीजीआई को। और उसके अंदर भी अलग अलग तरह के जो है मूवीज़ बनाई गई है। क्या आप सब ये भी करना चाहते हैं? तो यार मैंने आपके लिए एक पूरी पीडीएफ तैयार करी है ये सब करने के लिए। जस्ट मुझे एक मिनट दो और आपको वो पीडीएफ दिख रही होगी मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो एक एक करके यार इन बातों को डिस्कस करते हैं अपन, किस तरह से जो है रोड मैप तैयार होगा पूरा आपको अगर एक एनिमेटर बनना है तो यार यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है आपको, हमारा शिनचैन हमारे साथ है। आप जानते ही ये भी एक एनीमे है और ये सब एनिमेशन में ही आता है सारा इंक्लूडेड। तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं एनिमेशन डेवलपमेंट जो कि इसको बोला जाता है। और 2021 में इसकी वर्थ हो गई है $300 बिलियन। मतलब गेमिंग इंडस्ट्री से भी सबसे ज़्यादा है ये, है ना। कुछ बात को समझ लेना आप, गेमिंग इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा हो गया ये। इसके अंदर हम देखें तो व्हाट इज एनिमेशन। सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशन में क्या होता है। देखो यार एनिमेशन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर इमेज को एनिमेशन देना है या ऑब्जेक्ट को एनिमेशन देना है। एनिमेशन मतलब मोशन देना उसको, आप किसी भी तरीके से उसको मोशन दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास आता है यार बहुत अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे आप देख सकते हो लोग होते हैं इसके अंदर। उसके अंदर आता है इन बिटवीन एनिमेटर, मॉडलर, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, क्लीन अप आर्टिस्ट एंड सो ऑन, कंपोजिटर, कैरेक्टर एनिमेटर, स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट, डिजिटल इंक एंड पेंट आर्टिस्ट, की फ्रेम एनिमेटर, मैं थक गया बोलो, अच्छा ये रिपीट हो गया पर मैं थक गया बोल बोल के, लाइटिंग आर्टिस्ट, रेंडरिंग आर्टिस्ट, इमेज एडिटर, 2D एनिमेटर, रिगिंग आर्टिस्ट, टेक्सचर आर्टिस्ट, 3D एनिमेटर। एक आप 2D या 3D एनिमेशन कर रहे हो उसमें दोनों की जरूरत पड़ती है, 2D एनिमेटर की भी और 3D एनिमेटर की। तो यार इतने सारे काम होते हैं और भी कई सारे काम होते हैं, ये मैंने वो काम इंक्लूड करे हैं जो कि जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार इसके अंदर आप देख सकते हो यार इन बिटवीन, आप इन सबका मतलब नेट पे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज मैं अभी यहाँ समझा रहा हूँ। इन बिटवीन एनिमेटर मतलब बीच के कुछ एनिमेशन जो छूट जाते हैं या फिर जो अलग ही एनिमेशन होते हैं उनके काम आते हैं ये। फिर आता है अपना मॉडलर। मॉडलर जो कि मॉड्यूलिंग करता है, आप समझते होंगे मॉडलिंग का मतलब। बैकग्राउंड आर्टिस्ट, बैकग्राउंड कौन डिसाइड करेगा वो है। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, स्टोरी कौन लिखेगा उसकी। और उसके बाद आता है अपना क्लीन अप आर्टिस्ट। क्लीन अप आर्टिस्ट आप समझ ही गए होंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है। कंपोजिटर, कैरेक्टर एनिमेटर मतलब जो कैरेक्टर आपने बनाया, जैसे अपना ये T2 दिख रहा है, ये अपना इंडियन एनिमेशन जो है माया का है, कॉस्मोस का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कैरेक्टर एनिमेटर, है ना, किस तरह के एनिमेशन डाला जाएगा कैरेक्टर के अंदर। स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट, आपने VFX नाम की चीज़ सुनी होगी पर ये वो नहीं है, ये एक SFX और अलग अलग तरह के जो है इफेक्ट्स होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। डिजिटल इंक एंड पेंट आर्टिस्ट आप समझ गए होंगे। की फ्रेम एनिमेटर मतलब एक एक करके की फ्रेम से आप वो भी समझ गए होंगे, इन चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइटिंग आर्टिस्ट मतलब यार ये भी समझ गए होंगे। रेंडरिंग आर्टिस्ट मतलब कुछ जो है एनिमेशन रेंडर करने के लिए किस तरह से फास्टेस्ट रेंडरिंग करी जाए। होता है यार एनिमेशन बन तो जाते हैं, अब उनको रेंडर करने में बहुत टाइम लगता है। रेंडर मतलब उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है सॉफ्टवेयर द्वारा। किस तरह से जो है फास्ट करा जाए वो सब रेंडर में इंक्लूड होता है और बहुत सारी कई चीज़ें इंक्लूड होती है। इमेज एडिटर आता है, 2D एनिमेटर आता है, रिगिंग आर्टिस्ट आता है, टेक्सचर आर्टिस्ट आता है और 3D मॉडलिंग एनिमेटर भी होता है उसके अंदर। तो ये सब तो इनके अंदर जॉब्स थी। अब आगे बात करते हैं यार होता क्या है। एक होता है एनिमेशन स्टूडियो, एक होता है इंडी। अगर आप बिगनर हो तो आपको इंडी से शुरुआत करनी है। एनिमेशन स्टूडियो जो होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर एक पर्टिकुलर एनिमेशन बना रहे होते हैं, पर आप यहाँ पे हो इंडी, ठीक है। तो आपको जो है इंडी का काम करके चलना है शुरुआत के अंदर, तभी आप कुछ सीख पाओगे। आप अगर डायरेक्ट ही एक स्टूडियो में तो आपको कोई लेने वाला नहीं है, तो आपको पहले अपने इंडी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इंडी मतलब इंडिविजुअल। अब आ जाते हैं इसके अंदर क्या क्या हमारे पास एनिमेशन इंजन्स होते हैं। जैसे कि गेम डेवलपमेंट में इंजन्स होते हैं यूनिटी और ये सब, यहाँ एनिमेशन में भी ये सब इंजन्स होते हैं। एनिमेशन एक्चुअली हर जगह काम आता है, भले वो गेम डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो और बहुत सही जगह पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एडोब एनिमेट है। यहाँ पे अपने पास एक एडोब का ही एक कैरेक्टर वाला जो है ये यूज़ होता है जनरली कैरेक्टर के इसमें। हमारे पास यहाँ ब्लेंडर है, यहाँ सिनेमा 4D है, हारमनी 20 है, कार्टून एनिमेटर 4 है, पेंसिल 2D है, क्लिप स्टूडियो पेंट है और विस्मय है और भी कई सारे। अब इसके अंदर से कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, कुछ दोनों हैं, फ्री प्लस पेड दोनों चलते हैं कुछ। तो ये सब मतलब अच्छे लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आपको शुरुआत करनी है तो यार मैं कहूँगा इसमें से यार इन्हीं में से चूज़ करना, और इसमें से ब्लेंडर, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ब्लेंडर है। आज की दुनिया में सिर्फ ब्लेंडर ही चल रहा है इसके अंदर।
पर अभी नीचे आ जाते हैं, पहले और बात कर लेते हैं। गेम इंजन से अपने पास पेड प्लस फ्री, तो क्लिप स्टूडियो पेंट है जो कि मैंने यहाँ इंक्लूड करा है। क्लिप स्टूडियो पेंट, एडोब एनिमेट, ये रहा हमारा एडोब एनिमेट, और ब्लेंडर। ब्लेंडर की कुछ मूवीज भी है, बहुत सारी मूवीज है, कुछ तो नहीं बोलना चाहिए, जिसमें आता है हीरो, एजेंट 327 आती है, फिर आता है सिनेमा 4D। सिनेमा 4D में अपने इंक्लूड होता है यार ये, आप देख ही सकते हो। और इससे जो बनाई गई थी मॉन्स्टर हाउस, आपने देखी होगी मॉन्स्टर हाउस मूवी, नहीं देखी हो तो आपकी बेइज्जती है कुल मिला के, तो कुछ नहीं कर सकता। तो उसके अंदर आता है हारमनी 20। तो हारमनी 20 ये भी मतलब बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है, तो ये भी आप समझ सकते हो। और भी बहुत सारे आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हमारा कैप्टन अमेरिका साहब दिख रहे हैं आपको। चलते हैं अपने नीचे, अब आपको क्या करना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे आता है 2D एनिमेशन, 2D प्लस 3D एनिमेशन और 3D पावरफुल एनिमेशन, 3 चीज़ें आती है इसके अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो यार सबसे पहले हमेशा 2D एनिमेशन ही सीखना चाहिए, फिर जाना चाहिए 2D प्लस 3D के ऊपर, और फाइनली जो आता है हमारा 3D पावरफुल एनिमेशन, जो कि स्टूडियो या एनिमेशन स्टूडियो के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो मतलब खुद भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं, पर बहुत पावरफुल होने वाली बात अलग चीज़ होती है इसके अंदर, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है एक बेसिक लेवल से, जिसको बोला जाता है 2D एनिमेशन। उसके बाद जाना है 2D प्लस 3D एनिमेशन पे, फिर जाना है 3D पावरफुल एनिमेशन, मतलब हर चीज़ उसके अंदर टेक्सचरिंग, हर चीज़ क्वालिटी वाइज है उसके अंदर, है ना। अब आप बिगिनर हो तो सबसे पहले 2D एनिमेशन पे जाओ, जैसा मैंने आपको कहा, और फर्स्टली आप गो फॉर ब्लेंडर। यार ब्लेंडर ही सबसे बेस्ट है अभी के ज़माने में, और आपको ब्लेंडर ही यूज़ करना चाहिए। उसके अंदर आपको सबसे पहले 2D एनिमेशन करना चाहिए, 3D को नहीं करना चाहिए, 2D करना चाहिए सबसे पहले। चलते अपन नीचे, तो अब बात कर लेते हैं क्या क्या कोर्सेज करने होते हैं इसके अंदर, क्या क्या आप कोर्सेज कर सकते हो इसके अंदर। अब हम इंडिया की स्पेशली बात करेंगे, अपन इंडियंस हैं, तो यहाँ पे आता है हमारे पास बैचलर्स डिग्री कोर्सेज। बैचलर डिग्री कोर्सेज क्या है, इन 4 तरह के कोर्सेज आते हैं यहाँ पे। बैचलर डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, ठीक है। इन सबका ड्यूरेशन अलग अलग होता है। ड्यूरेशन से अभी अपन को मतलब नहीं, अपन पहले कोर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों में BA होता है, देख सकते हो आप, इन एनिमेशन मल्टीमीडिया, एनिमेशन CG आर्ट्स, और ये इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। इससे क्या समझ आता है आपको, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, पर आपका जो पर्टिकुलर चीज़ आपको करनी है, आपको उसी को लेके चलना है। मान लो आपको VFX में इंटरेस्ट है, तो यार BSc इन VFX एंड एनिमेशन करो। सब नहीं करना है अपन को, जो अपन को पर्टिकुलर करना है वही, एक पर्टिकुलर फील्ड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इतनी सारी अलग अलग जॉब्स होती है इसके अंदर, और अलग अलग जॉब्स का मतलब ये है सीधा सा कि यार आप सब कुछ नहीं कर सकते, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आप नहीं कर सकते। तो इसके अंदर वापस से नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा आता है इतने सारे कोर्स है, आप इनमें से जो भी आपके इंटरेस्ट का है वो करना, ठीक है। और अगला कोर्स आता है हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये डिप्लोमा इन 2D एंड 3D एनिमेशन, डिप्लोमा इन डिजिटल एनिमेशन, डिप्लोमा इन एनिमेशन फिल्म मेकिंग, डिप्लोमा इन VFX, डिप्लोमा इन एनिमेशन वीडियो एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क्स। तो यार यहाँ पे आप अगर आप VFX में इंटरेस्टेड है तो डिप्लोमा इन VFX करो, ऑब्वियसली बात है। VFX एक तरह से हम बोल सकते हैं एनिमेशन के अंदर यूज होने वाला ही पार्ट है, एक तरह से बोला जाए तो, है ना। तो ये होते हैं हमारे डिप्लोमा कोर्सेज। अगला कोर्सेज होते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज, जो कि आपको प्रूव करते हैं कि हाँ आपने कुछ कर रखा है जिंदगी में, तो उसको बोला जाता है सर्टिफिकेट कोर्सेज। सर्टिफिकेट कोर्सेज में हमारे पास इंक्लूड होते हैं 2D और 3D एनिमेशन के अंदर हो सकता है, सर्टिफिकेट इन VFX में हो सकता है, सर्टिफिकेट इन CG में हो सकता है, सर्टिफिकेट इन एडिटिंग, मिक्सिंग, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क्स में हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आगे आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, जिनको PG कहा जाता है। तो यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हो आप एनिमेशन मल्टीमीडिया में, है ना, मास्टर इन डिजिटल फिल्म मेकिंग एनिमेशन कर सकते हो आप, है ना। MSc कर सकते हो एनिमेशन मल्टीमीडिया में, और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल। तो यार यहाँ पे हमने कोर्सेज की बातें कर ली, अब कोर्सेज तो हो गए, पढ़ोगे कहाँ इन सबको, उसकी बात भी कर लेते हैं यार अपन लोग। आ जाते हैं हमारे पबजी के अंदर क्या एनिमेशन यूज होता है क्या, वो टोटली गेम मतलब वो अलग है क्या, ये अलग होगा यार, ठीक है। तो क्या वो पूरा गेम डेवलपमेंट में होता है क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है, गेम्स के अंदर भी एनिमेशन यूज होता है। आप रिलोड कर रहे हो, मान लो आप अपने PUBG के अंदर अपनी गन को रिलोड कर रहे हो, वो एक एनिमेशन चल रहा है वहाँ पे, वो कोई आप यूं मत सोचे कोड वोड ऐसा चल रहा है, वो चल रहा है बट मेनली एनिमेशन चल रहा है, तो वहाँ पे इंक्लूड होता है अपना हाँ वो चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं कॉलेज इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग एनिमेशन इन इंडिया। क्या क्या हमारे पास एनिमेशन के मतलब कौन से कॉलेजेस है अपने पास? तो आता है VIT यूनिवर्सिटी वेलोर, आप जानते ही होंगे, वो बहुत जोरदार यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट, इनका खुद का एग्जाम होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये, ऑब्वियस सी बात है। आंध्र लोयाला
कॉलेज कॉलेज विजयवाड़ा। अब देखो यार इतने सारे मेरे पास यहाँ पे दे रखे हैं मैंने। मैं ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा, देखना जरूर और लाइक जरूर करना। तो यार आगे देखते हैं यार, इतने सारे हमारे पास जो है इंक्लूडेड है कॉलेजेस एनिमेशन के लिए, तो आप इनके अंदर से जो है देख सकते हो। कॉलेजेस की बात छोड़ते हैं यार, ये सब तो आप देख सकते हो, मैं क्या करूंगा ये बता के, आप इनमें से देख लेना आपको आपके हिसाब से क्या लगता है। स्किल्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहली बात आती है यार, ड्राइंग स्किल्स तो होनी चाहिए, स्केचिंग होनी चाहिए यार, ड्राइंग अच्छी होगी तभी तो आप एनिमेशन कर पाओगे। क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग होना चाहिए यार, क्या आप स्टोरी सोच सकते हो, क्या कर सकते हो, वो तो जरूर होना चाहिए ना। ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए, पेशेंस तो होना ही चाहिए यार, बहुत टाइम लगता है कि एनिमेशन को बनाने के लिए, तो ये बात बिल्कुल सोच लेना, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, टीम वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क, मोटिवेशनल स्किल्स होना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे इन चीज़ों को। स्टार्ट कैसे करें, बातें इसकी करते हैं। सबसे पहले सिंपल एनिमेशन बनाओ, मैंने कहा 2D बनाओ और सिंपल बनाओ। सिंपल में मतलब सबसे पहले लेग मोशंस करा लिया आपने हैंड मोशन करा लिया इसके अंदर, और भी अलग चीज़ें। स्टेप 2 आती है हमारे पास, सिंपल 2D एनिमेशन बनाओ। स्टेप 3 आती है हमारे पास, 3D एनिमेशन बनाओ। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब आती है यार क्या क्या करें। एनिमेशन की भी हैकाथॉन्स होती है। अब हैकाथॉन्स का मतलब आपको मालूम है, सॉफ्टवेयर, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, पर मैं वो नहीं, उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ एनिमेशन के हैकाथॉन्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जहाँ पे वो मतलब एनिमेशन पे कुछ बना रहे होते हैं वो। और फ्रीलांसर पे वर्क कर सकते हो आप एज अ फ्रीलांसर नहीं मालूम तो नेट पर सर्च कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है। और कम्युनिटीज़ के लिए वर्क करो, कुछ स्टूडियो के लिए वर्क करो यार, आप फ्री में वर्क करो, आपको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप पैसे मांगोगे तो ऑब्वियस ही बात है, आप बिगनर हो, आपको कोई पैसे मिलने वाले हैं भी नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार यहाँ पे हमारी वैसे पीडीएफ तो ऐड हो गई है, मैं ये सोचता हूँ कि यार सबसे पहले आपको यार कुछ खुद से ही काम करना चाहिए। आप आसपास लोकेलिटी में ढूंढो यार कहाँ उनको एनिमेशन की जरूरत पड़ रही है, आप उसे फ्री में बना के दो यार, कुछ प्रैक्टिस आपकी होगी। और एट अ टाइम यार मतलब एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा हाँ मैं एक प्रोफेशनल हो गया हूँ, उसके बाद यार अपने कुछ इनकम की सोचो। तो यार ये मेरे को सही लगता है इसके अंदर, पूरे के अंदर। तो यार ये पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी यार, रोड मैप टू एनिमेटर, तो यार मुझे डिस्क्रिप्शन क्यों बोल रहा हूँ, चैट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलते हैं यार, अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालना। चलते हैं, बाय। Everybody put your hands in the air.